हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 1 अष्टावक्र गीता का 5वां श्लोक से। यदि आपने अब तक चारों श्लोकों को नहीं देखा है तो पीछे जाके उन वीडियोस को पहले देखें, फिर यहाँ से शुरुआत करें। इसके अलावे शॉर्ट में हम छोटा सा रिवीजन यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि पहले ही श्लोक में अष्टावक्र से जनक सवाल करते हैं कि कथम ज्ञानम वाप्नोति, अरे ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, कथम मुक्ति भविष्यति, मुक्ति कैसे हो, वैराग्य कैसे प्राप्त हो, यह मुझसे कहें। जनक अष्टावक्र से पूछ रहे हैं कि बताएं कि ज्ञान कैसे मिले, मुक्ति कैसे मिले, वैराग्य कैसे हो, यह आप मुझसे कहें। इस पर अष्टावक्र कहते हैं कि यदि मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान त्याग दो और क्षमा, दया, सत्य, आर्जव और संतोष, इन पांचों का तुम अमृत की तरह पान करो। फिर अगले श्लोक में वे कहते हैं, तीसरे श्लोक में फिर अष्टावक्र कहते हैं कि तुमको ऐसा अनुभव करना है कि जो ये तुम्हारा देह जो बना है पंचभूतों से, उन पांचों महाभूतों में से तुम कोई नहीं हो। न पृथ्वी, न जल, न अग्नि, न वायु, न आकाश, इन पांचों का साक्षीभूत चैतन्य आत्मा स्वयं को ऐसा मानो, ऐसा अनुभव करो तो तुम मुक्त हो जाओगे। फिर अगले श्लोक में वे कहते हैं कि तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि तुम फिर तीनों शरीर नहीं हो। न तो तुम स्थूल शरीर हो, न तुम कारण शरीर हो, और न ही तुम इन तीनों शरीरों से स्वयं को अलग कर चैतन्य रूप आत्मा में एकाग्र स्थित हो जाओ। ये कह रहे हैं कि यदि तुमने स्वयं को देह से पृथक कर लिया और विश्राम पाया तो तुम उसी क्षण शांति को प्राप्त हो जाओगे। अब 5वें श्लोक से हम लोग देखेंगे, जो कि आज हम लोग देखने वाले हैं। न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचर असंगो असि निराकारो विश्व साक्षी सुखी भवा। न तुम ब्राह्मण आदि वर्ण वाले हो, न ब्रह्मचर्य आदि आश्रम वाले, इंद्रियों के विषय भी तुम नहीं हो, तुम असंग हो, निराकार हो और इस संसार के साक्षी हो, इसलिए तुम सुखी हो जाओ। न तुम विप्र आदि को, तुम ब्राह्मण आदि नहीं हो और ना ही तुम चारों आश्रमों में से किसी हो, तुम तो इंद्रियों के विषय भी नहीं हो, तुम असंग हो, निराकार हो, इस संपूर्ण सृष्टि के साक्षी हो, ऐसा अनुभव कर तुम सुखी हो जाओ। अब इसका व्याख्या देखेंगे दोस्तों। इस सूत्र में प्रक्रिया वही है, दोनों ओर चोट करने की। तू क्या नहीं है और क्या है, इन दोनों बातों का प्रतिपादन किया जा रहा है। जब तुम स्वयं को शरीर मानते हो तो उसके आधार पर मानना है कि तुम ब्राह्मण भी हो सकते हो, क्षत्रिय भी हो सकते हो, वैश्य हो सकते हो, शूद्र हो सकते हो। उसी के साथ तुम यह भी मानते हो कि तुम ब्रह्मचारी हो सकते हो, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी। तुमने स्वयं को एक विशेष वर्ण वाला मान लिया, एक विशेष आश्रम वाला मान लिया, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर की अलग अलग अवस्थाओं में तुम्हारा शरीर बदला, लेकिन तुम्हारा मैंपन, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। इसी प्रकार एक व्यक्ति एक जन्म में ब्राह्मण था, दूसरे जन्म में शूद्र था। इसी प्रकार राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बनने वाले राज ऋषियों की चर्चा भी तुमने पढ़ी होगी, जो कि अलग अलग जन्मों में विभिन्न वर्णों में जन्मा। वह एक ही था, जबकि उसके वर्ण अलग अलग। आश्रम में होने वाले परिवर्तन को तुमने बाल, युवा, वृद्ध आदि अवस्था की तरह देखा है। जो बदले वो तुम नहीं हो, तुम तो वह हो जो सभी आश्रमों में रहा, एक रहा, तेरा अपना आपा। इंद्रियों की सीमा तो तुम जानते हो, सूंघने, स्वाद लेने, स्पर्श करने, देखने, सुनने की उच्च व निम्न सीमाएं हैं। और इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान भी तो सदैव यथार्थ नहीं होता। इंद्रियां भूल कर जाती है, इंद्रियां तुम्हारी शक्ति से चलती है, इसलिए इंद्रियों की पहुंच तुम तक नहीं है। चिमटा दूसरों को पकड़ता है, स्वयं को नहीं। यदि मैं ऐसा नहीं हूं तो क्या हूं, कौन हूं? शिष्य की इस जिज्ञासा का समाधान महर्षि करते हैं। तुमने देखा है कि विभिन्न वर्ण, आश्रम, अवस्थाओं में से गुजरते हुए तुम स्वयं को वैसा नहीं मानते। तुमने बदलाव में भी अनजाने में इन सब से स्वयं को अछूता पाया है। यही कारण है कि यह जानते हुए भी कि संसार में जिसका जन्म हुआ वह मृत्यु को प्राप्त करता है, तुम स्वयं को अमर मानते हो, मृत्यु की परवाह नहीं करते। तुम्हारा कोई आकार नहीं है, आकार तो शरीर का है, तुम तो साक्षी हो। महर्षि ने पहले तात और भगवान जैसे संबोधनों का प्रयोग किया था, अब यहाँ त्वम शब्दों का प्रयोग किया। महर्षि ने सोचा कि अब जब शिष्य सभी प्रकार के सांसारिक क्रियाकलापों को गलाकर एकाग्र मन से तत्व ज्ञान को सुन रहा है, तो क्यों दूरी बनाए रखना, सीधा हृदय में आत्मज्ञान को उड़ेलना शुरू कर दिया।
गुरु जब हट कर ले तो शिष्य को वह कृतार्थ हुए बिना वापस नहीं जाने देता। उसने शिष्य को समझाया, अपने स्वरूप को पहचान और सुखी हो जा। छठे श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं, धर्मो अधर्मो सुखम दुखम मानसानी न त विभो न कर्तासी न भोक्तासी मुक्त एवासी सर्वदा। अरे धर्म अधर्म सुख दुख ये सभी धर्म मन के हैं, तेरे नहीं हैं। अर्थात इनका अनुभव तो तू नहीं, तेरा मन करता है। इसी प्रकार न तू कर्मों का करता है और न ही उनके कर्मों का भोगने वाला भोगता। तू सदा से ही मुक्त है। इसकी व्याख्या है कि धर्म और अधर्म सापेक्ष शब्द है। धर्म क्या है और अधर्म क्या है यह निश्चित रूप में कहा नहीं जा सकता। एक के लिए एक कर्म धर्म होता है, जबकि दूसरे के लिए वही अधर्म। एक समय में जो धर्म होता है वही किसी दूसरे समय में अधर्म हो जाता है। एक स्थान पर जो धर्म कहलाता है वही किसी दूसरे स्थान पर वह अधर्म कहलाता है। धर्म और धर्म का संबंध व्यक्ति, स्थान और समय के सापेक्ष है। धर्म के पीछे जो बात सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती है वह है भावना, और यह भावना तुम नहीं हो। इसलिए विचार करके देखो, ये धर्म अधर्म तुम्हारे धर्म नहीं बल्कि मन के धर्म है। यही बात सुख दुख के संबंध में भी जानो। सुख दुख भी व्यक्ति, समय और स्थान के सापेक्ष है, और तुम प्रत्येक समय रहते हो। समय सब बदलता है पर तुम नहीं बदलते। विचार करके देखो, तुम न करने वाले हो न भोगने वाले। ये दोनों शब्द भी सापेक्ष है। करता है तो भोगता है, जब करता ही नहीं है तो भोगने वाला कैसा? जो कुछ करता है वही तो भोगता है। करता तो मन है, उसी में वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वही कुछ करने की प्रेरणा देता है, वही कराती है। तुम मन ही करने वाला, मन ही भोगे। तुम तो मन नहीं हो। मन तुम्हारी शक्ति पाता है, इसलिए तुम मन कैसे हो सकते हो? मन तुम्हारा है, तुम मन नहीं हो। तुम्हारा मकान हो सकता है, तुम तो मकान नहीं हो सकते। सिर्फ अज्ञानवश मकान से खुद को जोड़कर तुम स्वयं को मकान समझने वाले हो। रिक्शे वाले को रिक्शा इस शब्द द्वारा पुकारने पर जैसे वह भागा आता है, उसी प्रकार धर्म अधर्म सुख दुख कर्ता भोक्ता आदि जो तुम्हारे मन के धर्म है, तुमने उन्हें अपना स्वरूप मान लिया है, जबकि असल में ऐसा नहीं है। इस सूत्र का अंतिम चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें महर्षि ने ज्ञान मार्ग के परम सिद्धांत को स्पष्ट कर दिया। मोक्षम प्राप्त इव, मोक्ष प्राप्त सा है। मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, वह तो प्राप्त ही है। मुक्ति अप्राप्त सी नहीं है, प्राप्त की प्राप्ति है। आपने सुना होगा इन 10 यात्रियों की कथा, जिन्हें रास्ते में एक नदी को पार करना पड़ता था। नदी पार करने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना गिन लिया जाए, 10 ही है ना, कोई छूट तो नहीं गया, नदी में तो बह तो नहीं गया। सबने गिना, सबकी गिनती 9 की थी। विश्वास हो गया कोई बह गया, रोना पीटना चालू हो गया। वहां से गुजरते एक व्यक्ति ने जब सारा तमाशा देखा तो रोने वालों से कारण पूछा। उन्होंने कारण बताया। उस व्यक्ति ने नजर घुमाई, वहां तो सब ठीक थे, 10 ही थे। उसने यात्रियों को फिर से गिनने को कहा। जैसे ही पहले ने गिनती खत्म की, उस व्यक्ति को सारी बात समझ आ गई। उसने कहा कि कोई नहीं छूटा, कोई नहीं बहा, कोई नुकसान नहीं हुआ है। क्योंकि नुकसान ही नहीं हुआ इसलिए रोने धोने की बात ही नहीं बनती। यात्रियों को विश्वास नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? गलती 1 से हो सकती है, 9 से गलती कैसे हो सकती है? बेचारे शायद ये नहीं जानते थे कि वे बारंबारता से सही गलत का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि गलती जितनी बार दोहराई जाती है वह उतनी ही पक्की होती जाती है। खैर, उस गुजरने वाले पहले यात्री से ही दोबारा गिनने को कहा। जब उसने 9 गिन लिए तो उसने उस यात्री को संबोधित करके कहा, दसमस्त्व त्वम अशी, अर्थात 10वें तुम हो। देखो, हम बाहर की वस्तुओं का गणित कितनी सरलता से कर लेते हैं, जबकि स्वयं के मामले में भूल कर जाते हैं। बताइए, वह जो 10वां था उसकी प्राप्ति हुई या उसके सिर्फ स्मृति कर ली गई? इसी प्रकार महर्षि संकेत देते हैं, जो अप्राप्त था वह प्राप्त हुआ, उसका क्या भरोसा कि वह फिर अप्राप्त नहीं हो जाएगा। और जो प्राप्त है उसका तो स्मरण मात्र करना है, यही है सुमिरन। एव शब्द का प्रयोग संस्कृत भाषा में निश्चय के अर्थ में होता है। महर्षि श्रोत्रिय ही नहीं, ब्रह्मनिष्ठ भी हैं, इसलिए वह इस शास्त्र सम्मत बात को अपने अनुभव का पुट भी दे रहे हैं। मोक्ष सदा से ही प्राप्त है, ऐसा शास्त्र वचन है, और महर्षि का स्वयं का अनुभव भी। एक बात और, इस श्लोक में अष्टावक्र ने जिस संबोधन का प्रयोग किया है वह भी कम विचारणीय नहीं है। वे अब तुम आदि से आगे आत्मा के रूप में
शिष्य को संबोधित कर रहे हैं। कहते हैं, न जिसे आप जो बनाना चाहते हैं उसे आप वैसा विचारने को मजबूर कर दें, वह वैसा ही हो जाएगा। विचारों में असीम और अलौकिक शक्ति है। महर्षि कहते हैं, हे सर्वव्यापक, तू तो सर्वत्र है, सब में व्याप्त है, इसलिए तुझे किसे पाना है, सब तो प्राप्त ही है। धन्यवाद दोस्तों। आगे के वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।